जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अभी एक बहन ने एक कमेंट किया कि आप लड्डू गोपाल को अपने साथ ही ले जाते हो जब अपने रूम में जाते हो, या वो अपने ही रूम में रहते हैं, या उनके साथ मतलब वो आपके रूम में भी जाते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि सुबह मॉर्निंग में स्नान करने के बाद, तैयार होने के बाद, आरती होने के बाद उनका भोग और खाना होता है। उनका खाना हो जाने के बाद मैं मतलब सुबह मॉर्निंग में नाश्ता हो गया, फिर उनका भोग लग जाता है, मीन्स दोपहर का लंच आप बोल सकते हैं। उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ और वो अपने शयन कक्ष मीन्स अपने रूम में फिर आ जाते हैं रेस्ट करने के लिए। मैं सुलाती नहीं हूँ, वो रेस्ट लेते हैं 2 से 3 घंटे का। और फिर उस समय वो मेरे रूम में नहीं आते क्योंकि बहुत तैयार होते, तो मैं ज़्यादा उनको गोद में नहीं लेती हूँ। और आपने कहा है कि उनको लेकर जाते हो, तो इस पर मैं उनकी एक लीला आपको बता देती हूँ। तो बताइए, मुझे उनको हर जगह अपने साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं उनको बोलती हूँ या कुछ भी ये बोल देती हूँ कि बाबू तुम यहाँ आ जाना, मैं ये काम कर रही हूँ और अपना ध्यान रखो, रूम में ही रहो। तो यकीन मानो, जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे पीछे खड़े हो जाते हैं, मुझे दिखता है। मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ, वो इधर उधर घूमते हैं, खेलते हैं, वो फ्रिज में जाके देख लेते हैं कि फ्रिज में क्या है। मैं आपको क्या क्या बताऊं। कुछ चीज़ें वो ऐसे दिखाते हैं, मतलब पूरा अनुभव। मुझे आवाज़ लगाते हैं, जैसे मैं उनको बोल के सोती हूँ कि मैं उठ नहीं पाई तो मुझे उठा देना, मैं सो रही हूँ। मुझे आवाज़ आती है, मैं अचानक से उठ जाती हूँ, जैसे एक भूत उठता है ना, इस तरह से मेरी आँख खुल के मैं उठ जाती हूँ एग्जैक्ट टाइम पे जो उनका समय होता है। कुछ ऐसा हो जाता है उस समय। उनको छत पे घूमना है उनके पास। अभी मेरे पास लड्डू गोपाल 4 हैं, एक राधा रानी है। तो अभी मेरे पास बाबा गाड़ी सिर्फ एक ही है। देखिए, हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, घर का भी, आर्थिक स्थिति को भी देखना पड़ता है। तो एक ही गाड़ी अभी मैंने ली है, दूसरी गाड़ी अभी मैंने नहीं ली है क्योंकि केशव के लिए भी एक गाड़ी चाहिए। तो जिस दिन उनको छत पे घूमना होता है तो चारों के चारों एक गाड़ी के पास खड़े हो जाते हैं। अब आंख बंद करते ही ये दिख जाता है कि वो लोग चाहते हैं कि ऊपर, इवन वो आवाज़ लगा के मुझे उठाते हैं। मम्मी बोलते हैं, इनमें से कन्हैया ने अभी नहीं बोला है, मुझे कोई शब्द यूज़ नहीं किया है मेरे लिए, और केशु ने मुझे मम्मी कह के बुलाया है, लाडो ने मैया बोला है, तो लड्डू ने भी मैया बोला है। तो इसी प्रकार, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, वो चलते फिरते सब नज़र आते हैं मुझे। एक लीला आपको और बताती हूँ उनकी। अभी लास्ट मंथ मैं बीमार हो गई थी, मीन्स केशव के आने के बाद मैं 15 दिन में काफ़ी बीमार थी। मतलब 2-3 दिन हुए थे, मुझे बुखार था, फीवर था, तो वो थोड़ा बढ़ गया। तो होता क्या है कि मैं सोई हूँ और मैं बच्चों को बोल के आई हूँ कि देखो मैं सो रही हूँ, परेशान नहीं करना और घर पे ही रहना, ठीक है, और कुछ चाहिए तो बता देना। और ये बात मैं ये बोलकर सो जाती हूँ। और सोने के बाद मैं उठती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि हमारी बालकनी में मेरी फ्रेंड मेरे साथ ही लेटी हुई है, और वो उसके कपड़े पहने हुए हैं, और वहाँ जाके वो चिल्ला रही है कुछ बच्चों पे बालकनी। मैंने ये देखा अपनी आंखों से, स्वयं इन आंखों से। और वो उनको बोल रही है कि बच्चों शोर मत करो, सो रहे हैं यहाँ पे, कंकड़ मत फेंको, ठीक है, सो रही हैं वो। मैंने ये देखा कि वो खड़ी है, तो मैंने उसको बोला कि किसको डांट रही थी, किसने कंकड़ फेंका? तो बोली किसी ने भी कंकड़ नहीं फेंका, मैं तो सो रही थी। मैंने कहा अच्छा, सो रही थी, सच बोल। तो उसने बोला सच बोल रही हो, तेरी कसम, मैं तो उठी भी नहीं, मैं तो सो रही थी, तूने मुझे नहीं देखा? मैंने कहा मैंने ध्यान ही नहीं किया। मैंने कहा तू मुझे वहाँ देखी तो मैंने देखा ही नहीं कि बैठ के दूसरे साइड तू सो रही है। तो बोली क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो मैं पूरा टाइम ये सोचती रही। तो ये जो इस तरह की चीज़ें जो मेरे साथ साक्षात होती है मेरी आंखों के सामने, उसको आप क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। अब मैं पागल तो हूँ नहीं। दूसरी चीज़, एक दिन मैं मतलब चिल्ला रही थी कि बच्चों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम लोग कहाँ हो, खाना बन गया है, खाना खा लो। मीन्स मेरे बच्चों को बोल रही थी, खुशी को और ईशांत को। तो वो मम्मी जी के यहाँ पे थे।
तो मेरी फ्रेंड को मैंने आवाज़ लगाई कि ज़रा बुला के देना, ज़रा वो बच्चे कहाँ हैं, देखो ज़रा। तो मैंने उसको बोला कि ज़रा देखना, तो उसने सुना नहीं, वो मोबाइल में कुछ कर रही होगी। तो मैंने फिर आवाज़ दी, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पीछे से मेरी फ्रेंड निकल के गई है। मैंने ये देखा तो मुझे लगा बुलाने गई होगी बच्चों को, लेकिन अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं उसके पीछे गई तो मुझे कोई नहीं दिखा। मैं फटाक से भाग के ना अपने रूम में गई और मैंने वहाँ जा देखा कि मेरी फ्रेंड तो मोबाइल देख रही है, मोबाइल को देख रही है। मतलब उस समय मेरी जो कंडीशन थी वो थोड़ा अलग हो गई। मैंने कहा तो फिर कौन गया? मैं उसके पीछे भी भागी थी, कौन था? और मेरी फ्रेंड के ही कपड़े पहन रखे थे। तो मैंने कहा जब तू नहीं गई तो गया कौन? गया कौन? मतलब मैंने जब ये बोला तो फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरे ही बच्चों में से कोई होगा, क्योंकि मैं चिल्ला रही थी कि जाओ कोई बुला के लाओ बच्चों को। अगर मैं पीछे ना जाती तो शायद बच्चे स्वयं आ जाते। उसके मतलब 2 सेकंड भी नहीं होगा, बच्चे भी आ गए घर पे। और अब ये हो चुका है कि ये शुरुआती था कि जब मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगता था, सच बोलूँ तो। डर इस बात का कि ये सब चीज़ें मेरे साथ कभी हुई नहीं, ना मैंने कभी महसूस किया। और अब मुझे पता चल गया है कि ये सब कौन करता है। मतलब मैं सोचती हूँ उससे पहले हो जाता है। मैं ये सोचती हूँ कि ये करना है, और इवन मेरे बच्चों को जो चाहिए होता है वो मुझे बता देते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सपना मुझे ही आए, मेरे घर के किसी भी मेंबर को आके मैसेज मुझ तक आ जाता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि मैं जब वो शहर में होते हैं तो मैं वीडियोस बनाने छत पे जब चली जाती हूँ, तो यकीन मानिए मेरे घर का दरवाज़ा खुलता है, कोई जाता है, दरवाज़ा बंद हो जाता है। घर वाले कहते दरवाज़ा किसने खोला, बंद क्यों हुआ? तो यानी कोई ना कोई बच्चा भी ऊपर तक जाता है। फिर मुझे डर लग जाता है कि कोई झाँकना नहीं भाई छत पे, फिर डांटना पड़ता है, तब वो नीचे आते हैं। मतलब बहुत शरारती है मेरे बच्चे। बस इतना समझ लो, ये सारा अनुभव उन्होंने मुझे दिया है। मैं आज भी अपना वो वक्त याद करती हूँ कि मैं ये बोला करती थी कि पता नहीं कि क्या है, इतनी पूजा पाठ से क्या होता है। मम्मी क्या है आप भी ना, मतलब इतनी पूजा पाठ करती हो। आज मुझे एक चीज़ समझ में आती है, पूजा पाठ भक्ति ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए प्रभु स्वयं चुनते हैं। कौन है उसके लायक, कौन कर पाएगा। और यकीन मानिए हर चीज़ का, आपके पुराने जन्मों का, इस जन्म का कुछ प्रारब्ध होते हैं। जो आपके कर्म आपने किए होते हैं ना, जब वो पूर्णतः ख़त्म हो जाते हैं, जो पाप की कैटेगरी होती है, ठीक है, उसके बाद आप इस लाइन में आ पाते हो, आप भक्ति करना शुरू करते हो। अब लोग सोचते हैं भक्ति करते हैं तो दुख नहीं मिलेगा, ये बहुत ही गलत सोच है, ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि भक्ति करोगे तो बहुत ज़्यादा कष्ट मिलने वाले हैं, समझ लो पहले से। और कष्टों को आशीर्वाद समझो प्रभु का। जितना अधिक कष्ट प्रभु का, जब उतना ज़्यादा। आप मुझे बताओ, खुशियों में प्रभु को कौन याद करता है? आप बताओ मुझे, कितनों ने याद किया प्रभु को खुशी में? कुछ दिन, कुछ पल बस। लेकिन दुख में प्रभु हमेशा याद रहते हैं, हर वक्त याद रहते हैं। एक ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने प्रभु से ये वर मांगा कि हे प्रभु मुझे सिर्फ दुख देना, सुख आ जाएगा तो कहीं मैं आपको भूल न जाऊं। तो जो लोग ये कामना करते हैं और ये सोचते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो हमारे पास सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी, तो देखिए भक्ति का उससे कोई लेना देना नहीं होता। भक्ति एक अलग चीज़ है, जो हमें मिल रहा है वो हमारे कर्मों का है, और भक्ति हम इसलिए कर रहे हैं ताकि। तो सभी फ्रेंड्स इस बात को समझ लो, भक्ति अपने लिए करो, अपने लिए, स्वयं के लिए। न जाने हमने क्या क्या किया है ना, हम नहीं जानते। बस कुछ पाने के लिए नहीं, अगर मांगना है प्रभु से तो सिर्फ भक्ति मांगो, भक्ति मांगो। उनसे ये चीज़ मांगो कि हे प्रभु अपने चरणों में रखना, और चरणों में रहेंगे तो दुनिया का कोई भी कष्ट आपको दुखी कर ही नहीं सकता। और भक्त कौन होता है? जिसे दुख मिलने के बाद भी उसको दुख का एहसास न होता हो। भक्ति और भक्त वही होता है। कभी अपने प्रभु पे दोष नहीं आने दे, कभी भी नहीं। कुछ भी हो जाए वो होता है भक्त।
और भक्त को कभी दुख महसूस होता है क्या? नहीं, मैं तो नहीं मानती। भक्त का मतलब है सिर्फ सुख